हेलो साथियों, आज से हम आप लोग को इस एक्शन सेंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की केसी सिन्हा की बुक कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस सबको हम सॉल्व करेंगे हैंड राइटिंग नोट में। और यही बुक हम पढ़ेंगे, सब आदमी देख लीजिए, यही बुक है। और इस बुक में जो पहला चैप्टर है, सर ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले जो भी इसके थ्योरी होंगे वो सारे थ्योरी पार्ट हम आपको कराएंगे। और थ्योरी कराने के बाद स्टेप बाय स्टेप जितनी भी एक्सरसाइज होंगे सबको पूरा डिटेल में समझाते हुए सारा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो सारा पीडीएफ बना करके सॉल्यूशन होंगे तो आपके हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, वहाँ सब आदमी लोड कर लेंगे। अगर कोई चाहते हैं ये वीडियो हम देख कर ही साथ साथ करते चले तो और ज़्यादा बेटर होगा, समझिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 10th क्लास की जो है मैथमेटिक्स है और सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर रियल नंबर। जी हाँ, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले कुछ डिफिनेशंस है, कुछ थ्योरी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अंकगणित। अंकगणित, जी हाँ, अंकगणित को अरिथमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक बोलते हैं। अब ध्यान देते हैं, देखिए नाम ही है अंक गणित। तो गणित की वह शाखा जिसमें अपना लोग अंक की गणनाएं करेंगे। अंक की गणनाएं का मतलब है जो उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। इसी सब चीज़ का जो स्टडी हम करेंगे, मतलब अंक की जो गणनाएं करेंगे, यह सब चीज़ जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे, यह गणित के जिस शाखा में करेंगे उसी को हम अंक गणित बोलेंगे। बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम समय बचाने के लिख लिए हैं। सब आदमी वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन हम दिए हैं अंक गणित अरिथमेटिक्स, जो गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अंकों की गणनाएं जोड़ घटा गुना एवं भाग की जाती है उसे क्या कहते हैं? अंक गणित कहते हैं। और अंक गणित जो है यह गणित की मौलिक शाखा है। गणित की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत जो है अंक गणित से ही हुई है। तो आदमी समझ गए होंगे, जो गणित की वही शाखा जिसके अंतर्गत अंकों की गणनाएं की जाती है उसे अंक गणित कहते हैं। अब प्रत्येक बच्चा के मन में यह आएंगे, सर अंक गणित तो समझ गए, तो अब अंक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं? तो जी हम देख लीजिए, यहाँ पर अंक भी लिखे हैं, अंक लिखे हैं। अंक को हम डिजिट बोलते हैं। तो अभी अंक जो है ना, यह एक गणितीय प्रतीक है, मैथमेटिकल सिंबल है, 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से लेकर 9 को प्रदर्शित करने वाले गणितीय संकेतों को, मैथमेटिकल सिंबल को अंक कहते हैं। और दशमलव संख्या पद्धति जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक है जो निम्नलिखित है। तो आप कहेगा सर ये दशमलव संख्या पद्धति क्या है? तो इस पृथ्वी पर जितना भी ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब सजीव प्राणी, मानव हैं, और अगर इसको हम कहना चाहे सीधी सी बात एक लेन में, तो अपना लोग जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं वह दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। लेकिन मशीन यह नहीं पढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, द्विधारित संख्या पद्धति पढ़ते हैं, हेक्सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं।
उसके बाद ऑक्टा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी में मात्र 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं। और दशमलव संख्या पद्धति में जो है कुल 10 अंक है, 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी 10 नंबर से संसार में जो भी नंबर आपको बनाना है इसी 10 नंबर से बनेंगे, चाहे जो नंबर आपको बनाना है। आप अगर कीपैड फ़ोन यूज करते होंगे तो उस पर भी आप देखते होंगे 0 से लेकर के 9 तक उस पर डिजिट दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसी से जो नंबर बनाइएगा आप सब नंबर इसी से बन जाएगा। अब जितना लिखना है लिखिए, इसी 10 नंबर में से कोई मतलब इसी 10 डिजिट में से कोई न कोई मतलब उसमें यूज होगा उस नंबर में। बात समझ में सब? जैसे मान चलिए अगर हम आप लिखना आप चाहे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 7832 से लिखे, तो देखिए तो इस 7832 में 7 आया, 8 आया, 3 आया, 2, इसी में से न कोई डिजिट हम इसमें दिए हैं। आप कोई भी नंबर लिखिएगा इसी 10 में से आएगा। आशा करता है आप तो समझ गए होंगे। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो दशमलव संख्या पद्धति का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अपना देश भारत में ही हुआ है, समझे ना। तो दशमलव संख्या पद्धति का जो खोज हुआ है सर्वप्रथम वो भारत में ही हुआ है, समझ गए ना। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुए है? भारत में ही हुए, समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है नंबर, अंक सब आदमी समझ गए होंगे। अब चलिए नंबर डिजिट क्या, सॉरी नंबर संख्याएं क्या होते हैं। तो देखिए संख्या नंबर क्या होते हैं, जो वैसे गणितीय वस्तु। अब गणितीय वस्तु मन माता क्या होती है? गणितीय वस्तु हम सब आदमी बता रहे हैं, सब कुछ बता समझ लेते हैं। तो वैसे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। अब देखिए गणितीय वस्तु का तात्पर्य क्या है। अब जैसे आप लोग मार्केट जाते होंगे तो वहाँ कहते होंगे जो हमको 1 दर्जन केला दीजिए। अब देखिए आपने तो बोले 1 दर्जन केला दीजिए, देखिए केला वहाँ वस्तु है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं 1 दर्जन केला दीजिए, तो 1 दर्जन केले से कितना केला का बोध हो रहा है? 12 केला से। तब 12 संख्या को रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये 12 संख्या को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ लिखा है गणितीय वस्तु, तो केला को गणितीय वस्तु ही बोलेंगे, बात समझे ना। तो वैसे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, तो गणना मतलब गिनना होता है। तो 12 केला 1 से लेके 12 तक गिनते, गणना गिनती नहीं किए। जैसे आप मतलब और मार्केट जाता है बोलते हमको आलू दीजिए, 1 केजी आलू दीजिए या 50 केजी आलू दीजिए, तो आलू वस्तु हो गया। आप 50 केजी बोलते 50 संख्या हो गया। बात समझ में क्लियर हो गया सब आदमी सबको? चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ कुछ नंबर दे दिए, देख लीजिए 7। देखिए अब बोलिए सर 7 इसको हम अंक बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे? देखिए ये तो है संख्या ही, लेकिन यह 1 अंक की संख्या है, और ये भी संख्या है, लेकिन यह 2 अंक की संख्या है। अगर मान चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 2 4 3, तो ये संख्या है, लेकिन कितना अंक की संख्या है? 4 अंक की संख्या है। आप समझ होंगे। चलिए और एक नंबर है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए नाम ही है प्राकृत संख्या, मतलब जिस नंबर को प्रकृति ने दिया हो, इसको कोई मानव नहीं बनाया है। आपको पता होंगे जब पहले जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो लोग काउंटिंग करते थे, तो 1 से लेकर 9 तक जाते थे, 10 नहीं कहते थे, डायरेक्ट वो 11 कह देते थे, क्योंकि 0 खोज ही नहीं हुई थी। और सबको पता होगा 0 का खोज अपना बिहार में ही हुए हैं, आर्यभट्ट साहब ने की है, शायद समझेंगे। और आर्यभट्ट बिहार के ही थे, समझिए ना। तो चलिए यहाँ लिखे जी, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती में जितनी भी संख्याएं यूज होते हैं वो सब प्राकृत संख्या है। तो आइए बताइए काउंटिंग हम कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं होता आप 0 से काउंट शुरू करते हैं, समझे ना। तो याद रखिए जो प्राकृत संख्या के समूह को n से संकेत किया जाता है। और देख लीजिए यहाँ n बराबर हम लिख भी दिए, तो n बराबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बहुत से अच्छे एटर के बुक आपको मिलेंगे जो उसमें देखिएगा 3 डॉट ही दिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे सर क्या करते हैं ऐसे दे करके पूरा डॉट डॉट मार देते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोग भी 3 डॉट ही मारेंगे, और 3 डॉट का एक मीनिंग भी होता है, बहुत सारे डॉट देने से मीनिंग लेस हो जाते हैं। तो 3 डॉट का मीनिंग होता है, और 3 डॉट का मतलब क्या होता है, इसको इलिप्सिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलिप्सिस पढ़ते हैं। समझ में याद रखेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? इलिप्सिस पढ़ते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो है वो क्रम, ऑर्डर को भी दर्शाते हैं। अब कहिए सर क्या होता है ऑर्डर? तो आप ध्यान दीजिए, एक ऑर्डर कोर्ट में जब जज साहब बैठते हैं तो वह कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वो आदेश देते हैं। लेकिन ई ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं समझिएगा, ई ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। अब क्रम क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो कहते हैं जो है ये फर्स्ट किया, ठीक, और कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कहता नहीं हम सेकंड किए, और कोई कहता है हम थर्ड किए। आप यही 3 चीज़ें सुनते हैं और एक फेल सुनते होंगे। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यही क्रम है, यही ऑर्डर है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट किया है तो सेकंड अगला जरूर किया होगा, ऐसा नहीं जब फर्स्ट के बाद थर्ड कर गया होगा। फर्स्ट करेगा तब सेकंड करेगा तब थर्ड करेगा। तो यह एक क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट है तो फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा। ऐसा नहीं है जो मतलब जो फर्स्ट किया उसके बाद थर्ड हो जाएगा। तो यह क्रम है, ऑर्डर है, एक क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गए सब आदमी? तो प्राकृत संख्या क्रम को भी दर्शाते हैं। क्रम के मतलब ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ गए होंगे। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जो प्राकृत संख्या क्या करते हैं, क्रम ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर दर्शाते हैं। उसके बाद देख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। कैसे? आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोलेंगे भाई सबसे छोटी क्या है, तो आप 1 बोल दीजिएगा। ये बोलेंगे सबसे बड़ी बताइए, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 6, तो करने के हमें 1000 लेंगे, क्यों नहीं हम 2000 लेंगे। आप ही बताइए तो क्या सबसे बड़ा ज्ञात कर सकते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होते हैं। और एक पॉइंट से आप लोग और याद रखेंगे, जो एक गणितज्ञ थे उसका नाम था क्रानेकर। क्रानेकर, क्रानेकर, क्रानेकर नाम के गणितज्ञ जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले यह बात बताए जो प्राकृत संख्या भगवान की देन है। किसकी देन है? भगवान की देन है। तो सब आदमी इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, जो क्रानेकर नाम के गणितज्ञ ने सबसे पहले यह बात बोल के गए जो प्राकृत संख्या भगवान की देन है। तो आशा रखते हैं आपको ये सारा बात समझ में आए होंगे, और अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी त्रुटि है, जो भी आपको चाहिए, अब मतलब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो चीज़ का लेक्चर आप बोलिएगा बनाने के लिए उसका हम बना कर आपको डालेंगे। और अच्छे लगे तो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जिस तरह की मैथ आप बोलेंगे हमको सॉल्यूशन कर दीजिए, वो हम करके आपको डालेंगे। ओके, धन्यवाद।